हेलो गाइस, मैं करिश्मा अगेन न्यू वीडियो के साथ में। गाइस आज का हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम कवर कर चुके थे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू के बारे में। उसमें से हमने 3 क्लासिफिकेशन आपको बताए थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, सिंपल टिश्यूज़ एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़, परमानेंट टिश्यूज़। ठीक है, तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़, इस तरीके से हमने उसको क्लासीफाई किया था। तो सबसे पहले देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ बेसिकली होते क्या हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, प्लांट की ग्रोथ के लिए जो प्लांट में टिश्यूज़ होंगे जो रिस्पॉन्सिबल होंगे, और वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? एक स्पेसिफिक रीजन्स पे। ठीक है, प्लांट के एक स्पेसिफिक रीजन्स पे कुछ टिश्यूज़ ऐसे होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं, और वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? उसकी ग्रोथ के लिए। तो इस टाइप के स्पेसिफिक टिश्यूज़ को हम क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ मतलब कि प्लांट की ग्रोथ के लिए पर्टिकुलर रीजन्स पे जो टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। ठीक है, ये क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू ऑल्सो नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, अब ये जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं ये प्लांट के अलग अलग रीजन्स पे, अलग अलग प्लेस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एपिकल, एक्सियल जो अपन बोलते हैं, एक्सियल एपिकल दोनों एक ही चीज़ है, मतलब एपिकल जो होगा हमारा वो एपेक्स पे होगा। ठीक है, तो एपेक्स पे जो भी ग्रोथ होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एपिकल। ठीक है, तो एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। ठीक है, तो एपिकल जो होता है हमारा, एपिकल कहाँ होगा? रूट और स्टेम की टिप पे, मतलब रूट और स्टेम की टिप पे जो ग्रोथ होती है, सेल्स की जो ग्रोथ होती है, तो उसके लिए कौन से टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल होंगे? एपिकल। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम। ठीक है, टिप, स्टेम और रूट की जो टिप्स होती है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ठीक है, उसके बाद लेटरल की मैं बात करूँ तो लेटरल में रूट और जो स्टेम होती है उसकी जो ग्रोथ इंक्रीज होती है वो किस कारण से होती है? ड्यू टू दी लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के कारण। जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं वो जो स्टेम और रूट है उसकी ग्रोथ के अंदर इंक्रीजमेंट लेके आते हैं। ठीक है, इंटरकैलरी, बेस ऑफ द लीव्स और इंटर नोड्स, मतलब कि लीफ के बेस पे ये टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं और इंटर नोड्स के यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये डायग्राम मैंने यहाँ पे एक बताया है आपको, ये एपेक्स है। ठीक है, व्हाट इज दिस? एपेक्स। ठीक है, तो एपेक्स पे हमने क्या दिया है यहाँ पर? एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, उसके बाद में ये क्या हो गया हमारा? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? बेस ऑफ द लीफ और ऑल्सो वी कैन से इंटरनोड्स। और ये क्या हो गया हमारा? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों मेरिस्टेम्स को क्लासीफाई किया गया है। तीनों मेरिस्टेम इस तरीके से क्लासीफाई किए जाते हैं। मैं एक बार फिर से आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं? ये वो टिश्यूज होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, जो अलग अलग रीजन्स पे प्लांट के प्रेजेंट होते हैं, इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। एपिकल जो होगा वो रूट और स्टेम की टिप की ग्रोथ के लिए रहेगा, रूट और स्टेम की ग्रोथ बढ़ाने के लिए लेटरल मेरिस्टेम रहेगा, और बेस ऑफ द लीफ और इंटरनोड के बीच में कौन सा टिश्यू रहेगा? इंटरकैलरी। ठीक है, तो इस तरीके से ये टिश्यूज क्लासीफाई किए गए हैं। आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आए प्लीज़ कमेंट कीजिए। हमने ऑनलाइन होम ट्यूशन भी स्टार्ट किया है, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।